पृथ्वीराज राशो का 27वां सर्ग रेवा तट है। इसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध का वर्णन है। और जो पृथ्वीराज के सेनापति है चामुंड राय, वो देवगिरी को जीतने के बाद रेवा तट की दोस्तों प्रशंसा करता है और ये बताता है कि रेवा तट जो है नर्मदा नदी का तट है और यहीं पर जो है ऐरावत हाथी और कस्तूरी मृग रहते हैं। फिर पृथ्वीराज चंद्रवरदाई से पूछता है कि आखिर जो है ऐरावत हाथी पृथ्वी पर कैसे आया, तो वो उनके इतिहास को बताता है कि हिमालय पर एक वट वृक्ष था और उसी वहीं पर जो है एक ऋषि रहते थे, दीर्घतपा ऋषि रहते थे। ये हाथी उन्मुक्त होकर के उसके दीर्घतपा ऋषि के आश्रम को तोड़ दिया, जिसके कारण दीर्घतपा ऋषि ने उसे श्राप दे दिया और श्राप देने से ही यह ऋषि हाथी जो है मनुष्य का सवारी बन गया। दूसरी तरफ जो पालकाव्य ऋषि है, पालकाव्य ऋषि को हाथियों से अनुराग था। तो फिर बताता आखिर ऐसा क्यों था। इनके इतिहास को भी चंद्रवरदाई बताते हैं कि एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, घोर तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या को भंग करने के लिए ये इंद्र जो है इसी रंभा को भेजता है। अब ऋषि रंभा से इतने क्रोधित होते हैं कि ऋषि ने रंभा को हथनी होने का श्राप देता है और एक दिन मुनि का सोए हुए वीर्यपात होता है और यही हथनी जो है उसको खा लेती है, जिससे कि पालकव्य ऋषि का जन्म होता है। इन सब बातों को सुन करके जो है के बड़े प्रसन्न होते हैं पृथ्वीराज और वो भी रेवा तट जाना चाहते हैं। साथ ही जो है एक और राजा होता है रोमपाल, जो शिकार करने के लिए जाता है और हाथियों को जो है चंपापुरी लेकर चला जाता है। तो इन सब की चर्चा करने के बाद फिर पालकव्य ऋषि जो है उसको पीछे जाकर के लाता है, फिर हाथी को उसे सेवा शुश्रूषा करता है। इन सब को सुन करके पृथ्वीराज प्रभावित होते हैं और शिकार करने के लिए रेवा तट नर्मदा नदी के तट पर जाते हैं और वहां के राजा भी स्वागत करता है। जब ये बात जो मोहम्मद गौरी को पता चलता है तो मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर देता है और इस यहाँ चंद पुंडीर दाहिन जो लाहौर का शासक होता है वो पृथ्वीराज को लेटर लिखता है। तो इस घटना के बाद पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी से लड़ने के लिए जाता है, अपने सेनाओं को तैयार करता है, अपने सामंतों को तैयार करता है और तैयार करके मोहम्मद गौरी को हरा देता है। हरा करके 1 महीना 3 दिन कैद में भी रखता है। फिर भारतीय परंपरा के अनुसार कैदी को वह छोड़ देता है। इसी की चर्चा रेवा तट में है। इसको संपूर्णता में पढ़ने के लिए YouTube पर जाइए और विप्लव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।